Ma'am, shall we start? Yeah, thank you so much, Ritika. Okay, ma'am, Let's let start. me make a host. Yes. I'm sorry I kept you all waiting. Today there was some technical glitch and we were just working at it. So, today's session is going to be very interesting and I'm sure you're all looking forward to it. So, has anybody heard about multiple intelligence? Let me just share my screen. Has anybody heard about it? Just give me a moment. I'll just get to see your responses. Yes. You're not comfortable with the video, as in? Nasrima, just let me know. Okay, you've read somewhere in the. Okay. 8 multiple intelligence. Wonderful, Jay Prakash ji. It's not clear. Okay, okay, you're comfortable. All right, all right. All right, all right. So, this is going to be a very interesting session today. So, there used to be a time. Acha, what language are you going to be comfortable with? Just let me know. English या Hindi? या दोनों, as you say. I'll just take you through that. Just share Hindi, English mostly. Okay. Okay. So both languages. I'll speak in mixed language. Yeah. All right. All right. All right. All right. Thank you so much for your responses. Yes, everybody. So, let's dive into the session now. So there used to be a time, एक समय था जब इंटेलिजेंस को एक टेस्ट से नापते थे. इन आईक्यू टेस्ट आप सबने सुना होगा. आईक्यू टेस्ट बहुत पॉपुलर हुए. किसी का भी आईक्यू टेस्ट अगर लो आता था तो लोग कहते थे कि हाँ ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये कुछ कम इंटेलिजेंट है, राइट. बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक थ्योरी, थैंक्स टू हॉवर्ड गार्डनर, इनकी एक ब्यूटीफुल थ्योरी आई जिसके हिसाब से एक इंसान की इंटेलिजेंस को आप आईक्यू टेस्ट से मेजर नहीं कर सकते. यू कैन नॉट मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन बाय आईक्यू टेस्ट, राइट. तो 8 तरह की इंटेलिजेंस इन्होंने डिफाइन करी जिसके हिसाब से आप असेस कर सकते हो. और एक पर्टिकुलर टाइम पे एक इंटेलिजेंस नहीं, 4-5 इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती हैं, तो एक पर्टिकुलर काम आप परफॉर्म कर पाते हो, राइट. तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. बट बिफोर स्टार्टिंग इट, हम लोग पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं जो यहाँ पे कनेक्टेड हैं. तो आप लोगों से जस्ट पूछना चाहूंगी कि आपकी लाइफ को कार्व करने के लिए आपके टीचर्स रिस्पॉन्सिबल थे या पेरेंट्स? किसने आपको आज आप जहां पर भी पहुंचे हैं, किसने आपको कार्व किया? हाउ डिड यू बिकम व्हाट यू आर टुडे? ओके, आई स्पीक इन बोथ. हाँ, पेरेंट्स, टीचर्स. हु वुड से टीचर्स? Both parents and teachers. Your elder brother Inza, wonderful. Both parent and teacher. So, anyways, कोई टीचर ऐसा हुआ कभी लाइफ में? Your husband, wonderful, very nice. Somebody is giving credit to the spouse. Wow. कोई अपने हस्बैंड को क्रेडिट दे रहे हैं. वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस. सो कभी ऐसा हुआ कि कोई टीचर आपको प्यार नहीं करती थी इसलिए वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता था? Husband mainly. Wonderful. Parents and teachers. Wonderful. कभी ऐसा हुआ कि किसी टीचर ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो हमें वो सब्जेक्ट पसंद नहीं था? ऐसा हुआ कभी? मैथ सब्जेक्ट, हाँ, टीचर ने प्यार नहीं किया तो सब्जेक्ट ही बोरिंग हो गया. यस. मेनी टाइम्स. फर्स्टली पेरेंट्स, टीचर्स एंड हस्बैंड. ओके. वंडरफुल, वंडरफुल. ओके. प्लीज आप इंटरैक्ट करते रहना और अपने वीडियोस को प्लीज ऑन रखो. इट वुड बी नाइस जब हम एक्टिवली बैठ के सुनते हैं. आई थिंक वी अंडरस्टैंड बेटर. somebody was lying down. प्लीज आप सीधे बैठ के सुनिए. मेघना, आप बैठ के सुनिए. दैट वुड बी नाइस. अलर्ट होके जब आप सुनेंगे ना, आपका रिटेंशन बेटर होगा.
Wonderful. Thank you so much. Many of you are on cameras. Wonderful. So well, thanks to हॉवर्ड गार्डनर, उन्होंने एक ब्यूटीफुल सी थ्योरी डिवाइस करके हमें एक बहुत हमारे लिए एक आई ओपनर था. सो बिफोर वी स्टार्ट, आप अपने मोबाइल नोटिफिकेशंस को ऑफ कर लीजिए, कैमरास को ऑन कर लीजिए. क्वेश्चंस हम लोग एंड में लेने वाले हैं, राइट? सो यस, अब ये पिक्चर आप ध्यान से देखिए. व्हाट कम्स टू योर माइंड? एक पत्थर की मूर्ति अपने आप को उसमें से काव कर रही है, काव करके बाहर निकल रही है. सो वेल, यू आर द स्टोन, you are the chisel, and you are the sculptor. Man is the maker of himself, right? इंटेलिजेंस हम कुछ लेकर पैदा हुए, कुछ हमने अक्वायर करी. जिस सब्जेक्ट पसंद नहीं था वो मॉम पढ़ाते थे. ओके, ओके, वंडरफुल. सो वेल, सो इट्स बेसिकली वी वर बॉर्न विद सम इंटेलिजेंस, इनबॉर्न टैलेंट से कुछ हमने अक्वायर करे, दोनों को मिला के यस वी बिकेम व्हाट वी वर. उसमें पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत ज्यादा रोल रहा, और काफी कुछ हमारा खुद का भी रोल रहा कि आज जो है, हम आज जो भी आज हम है, हम उसकी वजह से है, राइट? सो लेट्स डाइव इनटू दिस सेशन, बिकॉज एज पेरेंट्स एंड टीचर्स यू आर मेकिंग अ बिग डिफरेंस इन द चिल्ड्रंस ऑफ योर लाइफ. जो भी आपकी जिंदगी में बच्चे हैं, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और आप उनकी लाइफ को कार्व कर रहे हैं. वो जो बनने वाले हैं फ्यूचर में, इट्स गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ यू. सो वेल, लेट्स बी माइंडफुल अबाउट व्हाट, हाउ वी इंटरैक्ट, हाउ वी टॉक, एंड यू नो हम उनको कैसे कार्व कर पाते हैं. इसलिए आप ये वाला सेशन पेरेंट्स और टीचर्स के लिए स्पेशली इसीलिए है, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें हम बोल देते हैं वो उनका बहुत गहरा असर होता है, और पता नहीं कौन सा छोटा सा असर उनको कहाँ तक ले जाए, और कौन सी छोटी सी बात उनको एकदम गिरा दे, राइट? अब ये तीन पर्सनालिटीज हैं हमारे सामने, विलियम शेक्सपियर, स्टीव जॉब्स एंड एपीजे अब्दुल कलाम. इनमें से कौन इंटेलिजेंट है? कम ऑन. यस, वी कैन नॉट कंपेयर. एवरीबडी इज बेस्ट इन देयर ओन फील्ड. यहाँ जब वो बन गए तब हम कह पा रहे हैं, बट जब ये छोटे बच्चे थे, स्टीव, ऑल ऑफ देम कांट कंपेयर, ऑल ऑफ देम वंडरफुल. कोई कंपैरिजन नहीं है, सब अपने आप में वी कांट कंपेयर. यस, वंडरफुल. कोई मुकाबला ही नहीं है, सब इंटेलिजेंट है, और हम तब बोल रहे हैं जब ये कुछ बन गए, राइट? बट इनका चाइल्डहुड इजी नहीं रहा होगा, वो मैं आपको अभी अपने पूरे प्रेजेंटेशन में समझाऊंगी. चाइल्डहुड ईयर्स में ये, हाँ, नो कंपैरिजन, वी कांट कंपेयर. वंडरफुल, वंडरफुल. सो वेल, अभी हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे. एज अ चाइल्ड क्या क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी इनकी लाइफ में, राइट? सो इंटेलिजेंट अगर हम किसी को बोलते हैं तो कैसे बोल पाते हैं कि लेट्स बी, एज पेरेंट्स एंड टीचर्स, लेट्स बी इन्फॉर्म्ड. हमें पता हो कि हमारे बच्चे कैसे हैं, उनकी एबिलिटीज के बारे में. ये वाली थ्योरी हम IAU जो हम फॉलो करने वाले हैं, उनकी एबिलिटीज, उनके ट्रेड्स, उनके इंटरेस्ट, उनके एरियाज, और डेफिनेटली उनकी पर्सनैलिटी क्या है. हमने अपने आप को अपडेटेड रखना है कि उनकी कौन सी पर्सनैलिटीज है, अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू ट्रीट देम. जैसी उनकी पर्सनैलिटी है, उसके हिसाब से हम उनको लुक आफ्टर करेंगे, उनकी केयर करेंगे, और अंडरस्टैंड करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे. जैसे भी वो है, वो बेस्ट है, उस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, और उनको अंडरस्टैंड करते हुए हम आगे चलेंगे, राइट? प्लीज इंग्लिश, वी आर फ्रॉम तेलंगाना, वी डोंट नो हिंदी a lot. All right, Srinath, I'll be mindful. All of them are intelligent in their field. Yes, wonderful. So well, so as parents and teachers, let's be informed about the abilities of our children, their traits, their interests areas, and let's be mindful about their personalities. Let's understand and accept them the way they are, and treat them empathetically. जैसे भी वो है, हम उनको उसके हिसाब से ट्रीट करें, राइट? सो आई कैन अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे. वी विल फॉलो द आई कैन अप्रोच, इन विच वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व आवरसेल्फ with our child. We will also know about our child, and we will nurture them accordingly. Nature is inborn talent. Nature क्या है? Nature ने हमें जो inborn talent दिया, हम उसके साथ पैदा हुए हैं, and nurture is what we are going to provide to our children. तो हम उसके हिसाब से अपने बच्चों को नर्चर करने वाले हैं. ऑल राइट, ऑल राइट. सो
हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी के हिसाब से उसने आइडेंटिफाई करा कि एक इंसान के अंदर एटलीस्ट 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है, और सब में सारी नहीं हो सकती, बट 4-5 पॉसिबली एक इंडिविजुअल में एग्जिस्ट करती है. सो वन इंडिविजुअल कैन पोजेस अबाउट 8 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, आउट ऑफ विच वन इज लिंग्विस्टिक. लिंग्विस्टिक बोलते ही आपको समझ में आ गया होगा, विजुअल, लॉजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्ट, musical and physical intelligence. So about 8 kinds of intelligence exist in a person. You want to see the last slide? All right. So I Can approach is going to help you involve yourself with your child, know about your child and nurture the child according to his or her needs. उसकी needs के हिसाब से हम उसको nurture करने वाले हैं. अब ये 8 तरह की intelligence, right? ये सारी intelligence किसी के अंदर 4-5 है, किसी के अंदर कोई और 4-5 है, और definitely accordingly we are functioning according to that intelligence. अब मल्टीपल इंटेलिजेंस के हिसाब से योर ब्रेन्स एनी एबिलिटी विच कैन गेट यू नेम, फेम, मनी, सक्सेस विल बी सीन एज इंटेलिजेंस. कोई भी आपकी ऐसी ऐसा स्किल, ऐसी एबिलिटी, ऐसी काबिलियत जो आपको नाम दे सकती है, आपको फेम दे सकती है, पैसा दे सकती है, सक्सेस दे सकती है, उसको इंटेलिजेंस माना जाएगा, राइट? सो मल्टीपल इंटेलिजेंस समझने से पहले हम लोग इसको समझेंगे कि हमारी वो कौन सी एबिलिटीज है जो हमें ये सब प्रोवाइड कर सकती है. सो ये 4 लोग, विलियम शेक्सपियर, खुशवंत सिंह, चेतन भगत, जावेद अख्तर, व्हाट आर दे गुड एट? ये किस मतलब फील्ड में ये लोग अच्छे हैं, इनकी एबिलिटीज क्या है? आई होप दिस टाइम यू आर नॉट फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू जॉइन. लिटरेचर, राइटिंग, वंडरफुल. यस, राइटिंग. तो इंटेलिजेंस कौन सी हुई? डिफरेंट फील्ड. राइटिंग, ओके. लिखते तो है ये, बट इनकी इंटेलिजेंस कौन सी है जिसकी वजह से ये लिखते हैं? विच इंटेलिजेंस? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वंडरफुल. लैंग्वेज स्मार्ट, पोएट्री, यस, वंडरफुल. Yes. So you guessed it right. Language, linguistic intelligence is going to help them write. All are right is linguistic intelligence. Yes, creative writing. हाँ, definitely they must be creative also. Definitely linguistic intelligence. अब linguistic intelligence की जब बात करते हैं, before getting into this intelligence, अब बच्चे को अगर if we look at the child कैसा होगा? बच्चा बहुत बातें करेगा, बहुत बातें करता है as a child, and we tell the child यू आर अ चैटर बॉक्स. पीटीएम में सबसे पहली बात पेरेंट्स को बुला के क्या बोली जाएगी? योर चाइल्ड इज अ वेरी टॉकेटिव चाइल्ड. उसको बोलते रहते हैं बंद हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ. सुनता ही नहीं है, इतना बोलता है, ही कैन मेक अ रॉक टॉक. इतना बोलता है, इतना बात, उन्हें पता नहीं क्या क्या इसको बातें करनी होती है. आई डोंट नो व्हाट ऑल ही हैज इन हिज माइंड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ विद द क्लास. हम लोग शिकायत लगाते हैं, एंड पेरेंट्स आल्सो, इतनी बातें क्लास में क्यों करते हो? चुप करके नहीं बैठा जाता है क्या? एंड यू नो वी कम बैक एंड वी आल्सो स्टार्ट स्कोल्डिंग. क्या बातें करनी होती है, चुप क्यों नहीं बैठते हो? जब जाओ तुम्हारी कंप्लेंट आती है स्कूल से. So, well, these children talk a lot. But yes, हम में से कोई इनको खड़े होके ये नहीं बोलता, आप शायद शेक्सपियर बन जाओगे, या खुशवंत सिंह बनने की काबिलियत आपके अंदर है. We don't tell our children like that. छोटी छोटी बातें एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है. अब इनके कुछ ट्रेट समझते हैं कैसे होते हैं. Now, this is the capacity to use language. एंड परहैप्स योर लैंग्वेज कोई भी नेटिव लैंग्वेज भी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज, टू एक्सप्लेन व्हाट इज ऑन योर माइंड. दिमाग में क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप लैंग्वेज को ब्यूटिफुली यूज करते हो और अंडरस्टैंड भी करते हो लोगों को. योर ब्रेन्स एबिलिटी टू कन्वर्ट योर थॉट्स, नॉलेज एंड इमोशंस एंड फीलिंग्स इनटू अ लैंग्वेज. तो आपकी ब्रेन की जो कैपेसिटी है, जो थॉट्स को कन्वर्ट करने की, लैंग्वेज में बहुत ब्यूटीफुल है. बहुत, यू वेरी स्मार्ट एट लैंग्वेज स्किल्स, एक्सप्रेस करने में. हर चीज को जो आप फील करते हो, जो आप सोचते हो, आप उसको लैंग्वेज के साथ बहुत ब्यूटीफुली, वी से देसी थिंग्स, नसरीना, एज इन व्हाट? ओके, हाँ, वी डू दैट. ऑल ऑफ अस मस्ट बी एबल टू रिलेट विद दैट. वी ऑल डू दैट. हम लोग डांट लगाते हैं और हम लोग नेगेटिव ज्यादा बोलते हैं. नेगेटिव ना बोल के हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे. अब मेरा बच्चा बहुत बोलता है, कोई बात नहीं, शायद बड़ा होके शेक्सपियर बन जाएगा, शायद खुशवंत सिंह बन जाएगा, वट एवर. वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस इज वेरी गुड.
और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं इनके? दे कैन अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड मैनिपुलेट सिंटेक्स ऑफ सेंटेंस। वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है, दे वेरी गुड एट राइटिंग, स्पीकिंग एंड स्टोरी टेलिंग। कहानियां बना भी लेते हैं ये लोग। और ग्रामर का यूजेस भी बहुत अच्छा होता है इन वाले बच्चों का, राइट? यस। सो बेसिकली जो लैंग्वेज स्मार्ट जो लोग होते हैं उनके ये फीचर्स होते हैं। और आप अपने आसपास अब सोचना शुरू कीजिए, कौन है आपके आसपास ऐसा बच्चा जो लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट है। इसमें से कुछ राइटर्स ऐसे भी हुए हैं जो कि कई बार ग्रामर को गलत यूज कर लेते हैं। ये वर्ड्स को सुन सकते हैं, उनका इम्पैक्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इनकी जो कैपेसिटीज लैंग्वेज को लेकर बहुत हाई होती है, इनका एक्सप्रेशन बहुत ब्यूटीफुल होता है। I'm coming to this interpersonal and intrapersonal one by one. I'll be coming over to it. Okay, you have noticed Kia and Nayan, my students. Okay, so हाँ, बात उन्हीं बच्चे अब लिख लीजिए अपने दिमाग में और उनको अंडरस्टैंडिंग के साथ आज आप ट्रीट करेंगे। आप सोच सकते हैं ये क्या बन सकते हैं, इनके साथ इनका फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या क्या प्रोफेशंस में ये लोग जा सकते हैं, कौन कौन से, व्हाट ऑल प्रोफेशंस रिक्वायर लॉट ऑफ स्पीकिंग, what can they be good at later on in their lives. Okay, your daughter, just tell me career options for these children. Teacher, yes, teachers speak a lot, yes. Leader, politician, yes. Journalist, actor, yes. Speaker, doctor, डॉक्टर ज्यादा नहीं बोलते हैं। राइटर, यस। प्रोफेसर, टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर, लॉयर, मोटिवेटर, वंडरफुल वंडरफुल, एडवोकेट, लॉयर, फिलोसोफर, lawyer, teacher, reporter, entrepreneur, orator, yes, orator, yes, motivator, रेडियो जॉकीज भी बन सकते हैं, एंकर, यस, मोटिवेटर, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर्स, यस, वंडरफुल, लाइफ स्किल स्पीकर, यस, वंडरफुल। सो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, राइट? थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या करियर हो सकते हैं। ऑथर, जर्नलिस्ट, पोएट, प्ले राइट, रेडियो अनाउंसर, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, जो इंटरप्रेटर्स होते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग पीपल, नॉवेलिस्ट, कॉमेडियन, पॉलिटिशियंस, ओरेटर, एक्टर, क्यूरेटर, ऑल ऑफ दीज, राइट? यस। और भी आ रहे हैं आपके, टीचर्स, काउंसलर, आरजे, यस, एंटरटेनर, यस, ऑल ऑफ दैट। अब अगर सपोज हमारा बच्चा लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट नहीं है तो हम क्या करें? लाइक मी, गुड स्पीकर, थैंक यू शमला। Okay. So suppose my child is not linguistically intelligent. How am I going to help my child? क्या करूं मैं? बोलता ही नहीं है, चुप रहता है। इसकी रेमेडीज क्या है? देखो, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट important है। I hope you all agree with that. How are we going to develop these skills in our children? It's important, na? By telling stories, yes. To be able to speak, we need to listen a lot. Wonderful. Thank you, Arijit Parul. Okay, and telling stories and said repeated. Treat them with their own way. Ask them a lot of things. Yes. Wonderful. Talk a lot. Yes. You remember one thing, one sentence you say, एक sentence start कर दीजिए कहानी का, और उस कहानी को सब कंप्लीट करेंगे। स्टोरी टेलर, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यस। पूछिए आज क्या हुआ, यस। गिविंग एग्जांपल्स फॉर एवरीथिंग, यस। मतलब बातें बहुत करनी है आपको, यस, वंडरफुल। फर्स्ट ऑफ वी हैव टू अंडरस्टैंड हिज, यस, लिसनिंग हिम। बोलते ही कम है तो कैसे बुलवाएंगे उनसे? छोटी छोटी एक्टिविटीज, यू स्टार्ट विद अ सेंटेंस, वंस अपॉन अ टाइम, एक सेंटेंस, ऐसा हुआ, नाउ यू टेल द नेक्स्ट सेंटेंस, आगे स्टोरी को बढ़ाओ। वो नोन स्टोरी भी हो सकती है, अननोन स्टोरी भी हो सकती है। सो दिस इज गोइंग टू मोटिवेट द चाइल्ड टू स्पीक अप।
और नहीं तो यू कैन इन अ क्लास ऑफ चिल्ड्रन यू कैन आस्क व्हाट इज योर फेवरेट थिंग। कार्टून कैरेक्टर भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकता है, उसके बारे में बताओ कैसा क्यों आपका फेवरेट है, क्यों अच्छा लगता है आपको, कार्स अच्छी लगती है क्यों अच्छी लगती है आपको, मिकी माउस अच्छा लगता है क्यों अच्छा लगता है, आप उसके बारे में बताओ सबको। आपको अमिताभ बच्चन अच्छा लगता है क्यों अच्छा लगता है। तो लेट देम टॉक अबाउट समथिंग दे लव, राइट। सो दिस इज गोइंग टू मोटिवेट देयर लिंग्विस्टिक स्किल्स, राइट। जो नहीं है थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा। यू हैव टू टॉक विद हिम विद शॉर्ट क्वेश्चंस। मैम एक बच्चा है बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं करता। सी लेट्स टॉक इन कॉन्टेक्स्ट विद द टॉपिक। आई कांटेक्ट ये सब हम बाद में करेंगे। वी विल ओनली टॉक अबाउट लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस राइट नाउ, right? So some activities can be done, you know, we can role play, acting कर सकते हैं हम, उनको डायलॉग्स दे सकते हैं, किसी फेवरेट एक्टर का डायलॉग रिपीट करवा सकते हैं, उस पिक्चर का डायलॉग बोल के दिखाओ, ऑल दैट, यू नो, यू कैन मोटिवेट दैट चाइल्ड टू स्पीक अप। और क्लास के अंदर जो बच्चा नहीं बोलता उसे हम एम्बैरस नहीं करेंगे। आई न्यू यू विल नेवर आंसर माई क्वेश्चन। यस, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड टेक इट फॉरवर्ड। हम वो वैम टीचर्स नहीं बनने वाले कि उनकी लाइफ खराब हो जाए, राइट। वी आर गोइंग टू बी हेल्पफुल टीचर्स इन देयर लाइफ। नाउ नेक्स्ट इज, लेट्स जस्ट गेस व्हाट दे आर गुड एट। एपीजे अब्दुल कलाम, थॉमस एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड स्टीव जॉब्स। नेवर गिव नेगेटिव रिमार्क्स, यस। साइंस लॉजिकल, साइंस रिसर्च, यस। हु सेड लॉजिकल? गुंजन, वंडरफुल गुंजन। इनोवेटिव, scientist innovator, yes. Wonderful. Logistic intelligence, yes. Logical intelligence, yes. Wonderful. You guessed it right. सब logically intelligent थे। और if I talk about Thomas Edison, यहाँ पर एक story, again we have a story to connect here. इनको तो स्कूल में इनकी स्कूल के प्रिंसिपल ने इनकी मम्मा को बुला के बोला कि आपका जो ये बच्चा है ना थोड़ा वीक है, मेंटली वीक है, एंड आई थिंक वी कैन नॉट टीच हिम। और वो लेटर दिया। तो बाहर आके जब थॉमस एडिसन ने पूछा कि क्या क्या बोला आपको, तो उन्होंने बोला कि वो बोल रहे थे कि आप इतने ब्रिलियंट हो कि दे डोंट हैव वेज एंड मीन्स टू टीच यू, वो आपको पढ़ा नहीं सकते। सो वो क्या बन गए बाद में, ये लेटर उनको तब मिला जब उनकी मम्मा दुनिया से चली गई। एंड ही हैड टीयर्स इन हिज आईज कि मम्मा ने अगर उनको ये कह दिया होता कि आप मेंटली वीक हो, तो शायद वो जो कर रहे थे वो कभी ना कर पाते। So this is the role, a very big role that a parent has to play in the life of the child. So even Albert Einstein जो थे वो mentally weak थे, मतलब उनको स्लो लर्नर बोला गया था। और स्टीव जॉब वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, और जो कि कॉलेज में इतनी सारी स्पीचेस देते हैं। सो बेसिकली इंटेलिजेंस जो थी, अगर किसी ने आइडेंटिफाई नहीं की होती तो शायद वो ना बन पाते जो वो बन गए इन लेटर इन देयर लाइव्स। यस, विद नेवर गिव अप माइंडसेट। सी नेवर गिव अप तो एक उनका फिर एक वैल्यू जो इनकलकेट किया गया, मोटिवेटेड स्पीकर एंड इनोवेटिव थिंकिंग। यस, सो वेल, दे आर लॉजिकली इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी होती है, एंड इट इज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड नंबर्स इफेक्टिवली एंड रीजन वेल। रीजनिंग स्किल्स इनके बहुत हाई होते हैं, और हर बात का रीजन ये बहुत अच्छे से दे पाते हैं, एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। दे आर एबल टू क्वेश्चन, क्यूरियस बहुत होते हैं, और लॉजिकल पजल्स और कैलकुलेशंस बहुत ब्यूटीफुली ये लोग कर पाते हैं। किसी भी चीज को एनालाइज, व्हेन दे हैव टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट समथिंग, they can find a beautiful relationship amongst them. They can easily, you know, interpret, deduce things, आंसर्स बहुत अच्छे से निकाल पाते हैं किसी चीज को एनालाइज करके, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझ पाते हैं। प्रोज एंड कॉन्स का एनालिसिस अगर करना हो, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, बहुत इजीली ये लोग कर पाते हैं। सी एक ही इवेंट हमारे सामने होता है, लेकिन आप अगर उसको सुनेंगे अलग अलग लोगों से, सबका डिस्क्रिप्शन अलग अलग होगा। तो it is according to the intelligence. So it is also related with the quickness, sharpness and alertness of mind. बहुत बार कई आंसर्स हमें आते हैं लेकिन हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बोल पाते, तो क्विकली दे आर एबल टू आंसर, रिटेन कर पाते हैं, दे आर ब्रिलियंट।
और लॉजिकल इंटेलिजेंस वाले बच्चे स्कूल में बहुत अप्रिशिएट किए जाते हैं। मैथ्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, साइंस में अच्छे होंगे ये बच्चे, तो दे आर कंसिडर्ड एज इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। एंड द वंस हु आर नॉट, इंग्लिश क्या करेगा पढ़ के? वी डोंट अप्रिशिएट दैट। इंग्लिश में ही आते हैं अच्छे मार्क्स, मैथ्स और बाकी चीजों में तो नहीं आते। लिंग्विस्टिक वाला सोशल में भी अच्छा होगा क्योंकि लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन अच्छा है, बट देन दे आर नॉट कंसिडर्ड इंटेलिजेंट इन क्लासेस। बट इज इट राइट? दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट द राइट वे टू इंटरप्रेट। हमें ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए अपने बच्चों को। सो ये बहस बहुत करते हैं ये वाले बच्चे, लॉजिकल वाले बच्चे। दे आर्ग्यू अ लॉट, so they keep getting scolded. Yes. So what are they going to become later in their lives? Any guesses? Everyone has their own intelligence, but logical वाले क्या बन जाएंगे बाद में आगे चल के? Report, detective, yes. Doctors, doctors, yes. Maybe engineers, yes. Engineers, yes. Scientists, yes. Reporters, reporters. चलो reporter भी, researchers, crime brancher, scientists, astronauts, yes. Scientists, साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट आ रहे हैं माइंड में, यस। इंस्पेक्टर्स, यस। चलिए देखते हैं क्या क्या बन सकते हैं ये। अच्छा, दे आर फेमिलियर विद द क्वांटिटी ऑफ टाइम एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटिटी, टाइम एंड कॉज एंड इफेक्ट। और सिंबल्स को कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट करने में बहुत इजीली ये लोग रिलेट कर पाते हैं, यूज करते हैं। और मैथ्स और टेक्नोलॉजी को यूज करके ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये कैपेसिटीज इनकी। फिलोसोफर्स, टीचर्स, यस। यस। ट्यूशन टीचर्स, यस। सो ये लोग आगे चल के अकाउंटेंट्स बहुत अच्छा इनके लिए फील्ड रहेगा। अकाउंटेंट्स बन सकते हैं। एक्चुअरीज, जो डिसाइड करते हैं कि इंश्योरेंस का अमाउंट क्या होगा तो बेनिफिट होगा। ऑडिटर्स, बैंकर्स, बुक कीपर्स, बिजनेसमैन, इकोनॉमिस्ट, लीगल असिस्टेंट्स, मैथमेटिशियंस, परचेजिंग एजेंट, साइंस रिसर्चर्स, साइंस टीचर, डॉक्टर्स, अंडरराइटर्स, कंप्यूटर टीचर्स, कंप्यूटर एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स, स्टैटिस्टिशियन, टेक्नीशियन, ये सारे प्रोफेशंस इनके लिए हैं। तो क्या लॉजिकल इंटेलिजेंस खाली? नॉट एयर होस्टेस, आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर, यस। सीएस, वंडरफुल, यस। पायलट ऑल्सो, यस। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है उसके अंदर, यस, वंडरफुल। इकोनॉमिस्ट, यस, वंडरफुल। आई थिंक यू हैव गॉट अ नैक ऑफ इट कि क्या क्या बन सकते हैं, यस। सो अगर ये नहीं है तो क्या बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है? इफ द चाइल्ड इज नॉट हैविंग लॉजिकल इंटेलिजेंस, द चाइल्ड इज नॉट इंटेलिजेंट, व्हाट डू यू थिंक? और खाली लॉजिकल इंटेलिजेंस से कोई इंटेलिजेंट होने वाला है क्या? व्हाट डू यू ऑल से? चलो लेट्स मूव ऑन। मैं अब ये कनेक्शंस इन सारे इंटेलिजेंस के आपको बताने वाली, अदर एरियाज पे होगा, यस। क्योंकि अगर इफ आई गो बैक टू द स्लाइड हियर, स्टीव जॉब्स जब इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था तो इन्होंने सोचा मुझे क्या अच्छा लगता है, कैलीग्राफी सीखी थी, विच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। हम जो फॉन्ट्स अलग अलग यूज करते हैं वो उस इनकी वजह से आया था। तो ही वॉज ऑल्सो गुड एट ड्रॉइंग्स। तो एक इंटेलिजेंस एक टाइम पे काम नहीं कर रही, बट देन दो तीन इंटेलिजेंस फॉर्म करती है एक पर्सनैलिटी को। सो वी विल अंडरस्टैंड, यस, दूसरी इंटेलिजेंस के पे भी एक्सपर्ट होंगे, यस। नाउ मूविंग ऑन, नाउ यू हैव टू गेस व्हाट दीज पीपल आर गुड एट। आज हम 4 इंटेलिजेंस करेंगे, बाकी की 4 हम कल करने वाले हैं। सो व्हाट आर दीज पीपल गुड एट? एम एफ हुसैन, वॉल्ट डिज्नी, शोभा सिंह एंड ऋतु बेरी। Masters in art, yes. Cartoons, creative art, drawing, creativity, yes. Picture smart, creativity, yes. Intelligence कौन सी है?
Creative photography, visual, yes. Animation, visual intelligence. Fashion designer, Ritu, visual, yes. Creative or musical, artist. Creativity of imagination, artist. Observing capacity, visual and imagination, wonderful. Yes. Interior designers. कौन है इंटीरियर डिजाइनर इनमें से? ओके, वंडरफुल. यस, सम पीपल गेस्ड इट राइट. कौन सी इंटेलिजेंस है? सी, वॉल्ट डिज्नी, देयर वाज नो कैरेक्टर कॉल्ड मिकी माउस जो इन्होंने बनाया. सो ही वाज एबल टू विजुअलाइज अ माउस इन दिस मैनर. विजुअलाइज कहाँ करा था? दिमाग में. एम एफ हुसैन एंड प्लानर बेकर. यस. Visual intelligence, wonderful. Yes, VI is visual intelligence. So, well, they are able to visualize something in a different manner, which a normal person cannot. Ritu Berry can look at a person and tell that person, आपके ऊपर ये सूट करेगा. तो वो ड्रेस अभी पहनी भी नहीं है, उससे पहले वो देख सकती है कि इनके ऊपर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी. Right? Accordingly, she's a fashion designer. That is what. So their visual abilities are very good. Visual intelligence. All right. So spatial intelligence, visual intelligence आपने ठीक गेस करा. It is the brain's ability to perceive and interpret the visual stimuli. In other words, how our mind processes what we see. कि हम जो देख रहे हैं उसको हम विजुअलाइज कैसे कर रहे हैं. नॉट दैट वी आर सीइंग, सामने जो है वो नहीं, बियॉन्ड दैट, उसके आगे हम क्या समझ पाते हैं. कलर्स की इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी होती है, डिजाइन की, शेप्स की, डिस्टेंस की, स्पीड और स्पेस की इंटरप्रिटेशन इनकी बहुत हाई होती है. तो ये परसीव कर सकते हैं, वो चीज होने से पहले ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये कैसे लगेगी. एम एफ हुसैन पेंटिंग्स को विजुअलाइज करते थे अपने माइंड में और वो बना लेते थे. और फैशन डिजाइनर्स सिमिलरली, अदर पीपल, वॉल्ट डिज्नी जब जब अपने आर्ट को जब लेकर गए थे बेचने के लिए, तो नोबडी अंडरस्टूड. तो ये एक चूहे को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो इनके थॉट्स में वैसे विजुअल्स आए, जो इन्होंने उसको बनाना शुरू करा एंड ही बिकेम वेरी पॉपुलर ओवरनाइट. सो ओवरनाइट नहीं, बहुत सारा काम था जो रिजेक्ट हुआ था, एंड डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जब पसंद हुआ, उन्होंने पहले विजुअलाइज कर लिया. सो वेल, विजुअल वाला बच्चा कैसा होगा हमारी क्लास में? इंटरप्रिटेशन इज एट अ वेरी हाई लेवल. एक बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा है, और जब देखो खाली बैठे हम देखते हैं कि वो ड्राइंग करता जा रहा है, हम डांट लगा देते हैं, ड्राइंग कर करके कौन से तुम एम एफ हुसैन बनने वाले हो, पढ़ लिया करो. वी डोंट इवन कंसिडर विजुअल इंटेलिजेंस एज एन इंटेलिजेंस. डू वी कंसिडर? क्या हम मानते हैं ये इंटेलिजेंस है? क्या ड्राइंग करते रहोगे क्या हर टाइम? पढ़ भी लिया करो. हाँ, वी डोंट कंसिडर, हम नहीं मानते कि ये इंटेलिजेंस है. बट जितनी भी, जैसे आप देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, वो बनने से पहले किसी के माइंड में बन जाती हैं, और वो उसको समझा पाते हैं, उसको बना के दिखा पाते हैं. ये बिल्डिंग बनने के बाद ऐसी दिखेगी. इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो बनाने से पहले, एक्चुअली वो आपके वर्क करने से पहले वो आपको दिखा सकते हैं कि ये कैसा दिखेगा. सो इजंट दैट एन इंटेलिजेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स? विजुअलाइज किसके बस का है? सब नहीं कर सकते. इतना बड़ा कमरा है, इसमें कौन से कलर्स यूज करें, कौन सा फैब्रिक यूज करें, कैसे ये ब्यूटीफुल लग सकता है? एवरीबडी कैन नॉट डू इट. बट देन अगर हमने आइडेंटिफाई किया है कि हमारा बच्चा ऐसा है, तो एटलीस्ट हम उसको उल्टा सीधा ना बोल के हम उसको अप्रिशिएट करें और उसको एवेन्यूज प्रोवाइड करें कि वो उसको डेवलप कर सके. यस, दैट इज द रोल ऑफ आर्स. इवन अगर विजुअल इंटेलिजेंस वाले बच्चे को अगर आप माइंड मैप्स के साथ, फ्लो चार्ट्स के साथ, विजुअल्स के साथ पढ़ाओगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई होने वाली है. पिक्चर बुक्स उसको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई होने वाली है. सो इफ वी अंडरस्टैंड द ट्रेड्स ऑफ अ चाइल्ड, उनका इमेजिनेशन पावर होता है, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं. यस. सो आई एम जस्ट शेयरिंग वन स्मॉल इंस्टेंस विद यू हियर. देयर वाज वन चाइल्ड हु वाज अ स्लो लर्नर. एक स्लो लर्नर बच्चा था जो मेरे साथ पढ़ने आता था. और ऐसे ही, आई डोंट नो व्हाट केम टू माय माइंड, आई जस्ट टोल्ड देम कि अभी जस्ट
जो रिसेंट कोई एक इंसिडेंट हुआ है उसको आप ड्रॉ करके दिखाओ। 5 या 6 साल के बच्चे थे और मैंने उनसे बोला आप ड्राइंग कीजिए। अब उनका ड्राइंग स्किल तो बहुत मिनिमल होता है, राइट। और वो जो स्लो लर्नर वाला बच्चा था वो सब लोग बोलते थे कि वो तो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, शी कैन नॉट इवन टेल, वो बता सुना भी नहीं सकती आपको, आप क्या ही समझोगे उसकी बात को। सो आई वाज सरप्राइज, वो स्लो लर्नर वाला जो बच्चा था उसे जब ड्राइंग की और जब ड्रॉ करके दिखाया तो उसकी चाची के यहाँ पे भी बेबी आया था और फिर सब लोग उससे मिलने आए थे। तो उसने एक स्टेयरकेस बनाया, उसके नीचे स्टेयरकेस के नीचे जो जगह थी वहां पे एक पेंटिंग ड्रॉ करी, which was very, I was surprised when I saw her drawing and then I asked her to explain. So she explained कि ये जो है मेरी चाची के यहाँ पे बेबी आया है मैम, और ये सारे गेस्ट, ये मेरे चाचू हैं, ये मेरे मामू आए थे और ये मेरी दादी माँ है, एंड ये स्टेयरकेस बना है ऊपर, क्योंकि ऊपर जाके उनका रूम है और सीढ़ियों के नीचे पेंटिंग लगी हुई है, यहाँ पे प्लांट्स पड़े हुए हैं। शी ड्रू एवरी फाइन डिटेल अबाउट इट। सो यू कैन नॉट मिस आउट दैट इंटेलिजेंस उनको पढ़ाने के टाइम पे। सी बेसिकली नाउ व्हाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस इज, अब एक टीचर को कितने तरीके से पढ़ाना है दैट शी हैज टू अंडरस्टैंड। अगर इन सब तरह के बच्चों के माइंड में जाना है तो यू हैव टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग नाउ। उनके माइंड में एंट्री कैसे मिलेगी आपको? डू यू ऑल एग्री? इट्स नॉट इजी बट दिस इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमें इनके दिमाग में कैसे उतरना है। हमारे वेज ऑफ टीचिंग अब सिंगल नहीं हो सकते, राइट। दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर अस नाउ। जब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो उसके बाद काम बहुत बढ़ जाएगा हमारा। तो दे लर्न बाय सीइंग एंड ऑब्जर्विंग, दे रिकॉग्नाइज फेसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड कलर्स, डिटेल्स, सीन्स, शेप्स, एंड दे थिंक इन पिक्चर्स and they visualize in detail. They use visual images as an aid in recalling information. अगर कुछ याद करना है तो उनको विजुअल से याद आएगा, पिक्चर्स से वो समझ पाएंगे। तब you follow the same teaching methodology. That's wonderful if you are able to do it. Wonderful. क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई होने वाली है इससे बच्चों की। पिक्चर्स में, विजुअल्स में ये लोग बहुत डिटेल में चले जाते हैं। अब इसको अगर डेवलप करना है बच्चों के अंदर तो ये कैसे डेवलप करेंगे? किसी बच्चे में विजुअल इंटेलिजेंस नहीं है और हम चाहते हैं, वी वांट टू डेवलप दिस इंटेलिजेंस इन अ चाइल्ड, हाउ विल वी डू इट? Love our students to get best of their interest. Yes, wonderful. There's something called picture comprehension. आप पिक्चर दिखाते हैं और बोलते हैं कि इसके ऊपर सेंटेंसेस बताओ, let them draw, that is there. ड्रॉ तो करे, yes. By showing pictures, yes, yes. सी ऐसा भी हो सकता है कि जो ये वाले बच्चे हैं, सो देयर वाज वन मदर हु अप्रोच्ड मी, हु केम टू मी एंड शी सेड माय योर सन कैन नॉट अंडरस्टैंड कलर्स, राइट। सो शी वाज शॉक्ड एंड शी केम टू मी क्राइंग, रोते रोते मेरे पास आई और बोली कि क्या कहूँ, उसको कलर्स भी समझ में नहीं आया, ही डजंट नो एबीसीडी, प्ले स्कूल में कंप्लेंट आई है। तो पेरेंट के लिए कितना शॉकिंग होता है ना, इतने इजी कॉन्सेप्ट्स उसको समझ में नहीं आते। सो देन यू नो वी यूज्ड अनदर वेज ऑफ टीचिंग दैट चाइल्ड। वो वाटर कलर्स लेके उसमें उसकी फिंगर्स डिप करके दियो, दिवाली आने वाली, दियो के ऊपर ABCD लिख पाया, कलर्स भी आ गए, अल्फाबेट्स भी आ गए। सो यू विल हैव टू एक्सपेरिमेंट डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग इनटू देयर माइंड। तो फिर आ गया कॉन्सेप्ट, आ गया। डेफिनेटली इनको सिखाने का, पढ़ाने का तरीका अलग होगा, बट देन यू कैन गेट इनटू देयर माइंड्स, you will be able to handle that. Yes, that's how. Now the career options, क्या बन सकते हैं ये बच्चे with activities? Wonderful. Yes, we need to find out the child interests. Yes, आप कहानी सुनाएंगे ना, इनके दिमाग में पिक्चर्स चलेंगी, ये उनको विजुअलाइज कर पाएंगे। That is the beauty. Directors, painters, yes, artists, you never thought like that. Wonderful. Aslant वाले interior designers, architectures, yes.
photographer, architect, yes, designers, animation artists, yes, designers. So, well, एडवर्टाइजिंग एजेंट्स, आर्किटेक्ट्स, कार्टोग्राफर्स जो मैप मेकर्स होते हैं, राइट, ड्राफ्टर्स, इंजीनियर्स, फाइन आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर्स, फैशन डिजाइनर्स, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, एनिमेटर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, इन्वेंटर, पेंटर, फोटोग्राफर, पायलट्स, पायलट्स को भी विजुअलाइज करना पड़ता है, स्कल्प्टर, सर्वेयर, अर्बन प्लानर, शहर जो डिजाइन करते हैं, राइट, ऑल दैट, जो शहरों की प्लानिंग करते हैं, स्टोरी राइटर्स, यस, राइटर्स, यस, वो विजुअलाइज कर सकते हैं, यस, ऑल्सो दिस इंटेलिजेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, वेब डिजाइनर्स, यस, वंडरफुल. नाउ इफ somebody is not having this intelligence, how do we develop that? कुछ क्रिएटिव टेक्निक से बताइए आप, कैसे डेवलप कर सकते हैं हम ये इंटेलिजेंस? इट इज नॉट ऑलवेज वन इंटेलिजेंस एट वर्क. हम किसी भी बच्चे को कम नहीं समझेंगे, और डेफिनेटली एडीएचडी, डिसलेक्सिक, और इट्स सच अ पेन वी गिव नेम्स टू दीज चिल्ड्रन. जिन पेरेंट्स को टीचर्स बुला के बोलते हैं कि आपका बच्चा स्लो लर्नर है, उनको लगता है जैसे आपने कैंसर का नाम दे दिया. इट्स सच अ पेन. हम किसी को टैग नहीं करेंगे, और हमेशा उसको एक अलग तरीके से विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे. आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर, यस. हाँ, डोंट कंपेयर द चिल्ड्रन फ्रॉम अदर्स. स्टोरी सुना के कुछ एक्शन करके अट्रैक्ट करना होगा. यस. हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आती है. आप फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं, बच्चों के खींचते भी हैं, तो उनको डेवलप करके यू मेक एन एल्बम, और उसमें से क्या वो क्या हुआ था उस टाइम पे, वो उनसे कहिए, वो बताएं, या वो लिख के बताएं आप, बाय मोटिवेशन स्टोरी, कि जब आप ये फोटो खींच रहे थे, डूइंग एक्ट एंड आस्किंग क्वेश्चंस, तो क्या चल रहा था, बताएं, और विजुअलाइज करें. तो अगर आप ऐसे खड़े होते तो कैसा लगता, आप सिचुएशंस देके उनसे बात करेंगे. एवरी स्टूडेंट हैज हिज ओन क्रिएटिविटी. मॉडल बिल्डिंग लाइक स्टैक्स. विजुअल इंटेलिजेंस के लिए क्या करेंगे? मॉडल बिल्डिंग इज लाइक डूइंग, दैट इज फिजिकल काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस. पजल्स, वो भी, वो लॉजिकल मैथमेटिकल. मेकअप आर्टिस्ट, वो, हाँ, इसमें बन सकते हैं, विजुअल इंटेलिजेंस वाले बन सकते हैं. और कुछ साल पहले जो मेकअप आर्टिस्ट को इतने रिस्पेक्टफुली नहीं ट्रीट किया जाता था, सलोन्स वालों को नहीं बोला जाता था, और आज सब चेंज हो रहा है. आज एक्सरसाइज फॉर व्हाट? विजुअल इंटेलिजेंस कैन बी डन. आई एक्सरसाइज से माइंड का भी बैलेंस डेवलप होता है, दैट कैन बी डन. फैशन डिजाइनर्स, यस. क्या करके हम लोग ये डेवलप कर सकते हैं? सो वी हैव कवर्ड, हाउ मेनी इंटेलिजेंसेस हैव वी कवर्ड? जिम ट्रेनर, कलर गेमिंग, we did linguistic, visual, and logical mathematical. So we've got one more to cover today. That is, now what are these people good at? Sachin, Michael Jackson, Sania Mirza, Charlie Chaplin. What are they good at? Sports, yes. Sports, dance, singing. Player, who said singing? Music, singing and dancing both. Children को जिस visual act पे interest हो, वो करने के लिए बोल के, yes. Body smart, yes. They were best at their field, yes. Comedy, athletes, नेचर के साथ ज्यादा यूज कांटेक्ट करवा के से कुछ होगा शायद. माइकल, काइनेस्थेटिक, फिजिकल इंटेलिजेंस, यस. थैंक यू मधुचंदा.
So physical, they were good at, yes, physical intelligence or kinesthetic. So they are very much interested in the movement of the body. So how will you find these children? When you tell them to learn something, they will keep roaming in the room, घूम घूम के, पैर हिला हिला के बैठेंगे, और आप उनको डांट लगाते हैं, सीधे बैठो, घूम घूम के कोई पढ़ाई होती है? ऐसे कौन पढ़ता है? We don't study like that. Sit down at one place. How will you concentrate if you keep moving like that? Dance, yes. So, yes, this is very nice. And even when they're sitting down, the dancers would keep doing those activities, that rhythm, and they keep moving their fingers. You see that rhythm, happening in the body. So they are bodily smart, and they have an expertise in using one's whole body to express ideas and feelings. It's your brain's ability to efficiently and effectively use your body. इट इंक्लूड्स ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर एक्टिविटीज। चार्ली चैपलिन की एक छोटी सी मूवमेंट होती है और आपको हंसी आ जाती है, तो उनको पता है वो क्या मूवमेंट करके दिखानी है कि आपको वो हंसी आ जाए। माइकल जैक्सन बॉडीली स्मार्ट थे, गाते थे जरूर, डांस भी साथ में करते थे। तो इनके फाइन मोटर स्किल्स बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस है डेफिनेटली, बट ये बॉडी के साथ। अब इसमें अगर बात करें तो, अब सपोज डॉक्टर है, तो डॉक्टर में सर्जन्स इस कैटेगरी में आएंगे क्योंकि उनको बॉडी की मूवमेंट के अंदर इंटरेस्ट है। तो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इफ यू गो इन फॉर, क्या होंगे इनके? इनका बॉडी के ऊपर एक सुपीरियर और स्मूथ कंट्रोल रहता है। हैंड और आई कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त होता है कि कैसे यूज करना है बॉडी को। दे एंजॉय कॉन्क्रीट लर्निंग एक्सपीरियंसेस एज सच एज फील्ड ट्रिप्स, museum visit, model building, participating in role play, games, assembling objects और physical exercise। इनको स्पोर्ट्स में बड़ा मजा आता है। आप मॉडल बनवाइए, इनसे एक्टिविटीज करवाइए, ड्रामा के साथ सिखाइए, और कुछ भी गेम्स के साथ कुछ असेंबल करके, या एक्सरसाइज करवा के, या कुछ भी डांस करवा के इनको सिखाइए। दे विल लर्न इट एफर्टलेसली, बहुत आराम से सीख जाएंगे। सो दे लर्न बाय फिजिकली एक्सपीरियंसिंग एंड डूइंग थिंग्स। करके सीखना चाहते हैं, हर काम को करके सीखते हैं। दे लर्न बाय डूइंग। ऑडिटरी, विजुअल और काइनेस्थेटिक हमने सुना था, तो इनकी जो स्ट्रेंथ है बॉडी को यूज करके एक्सप्रेस करने की, अगर वो बैठ के आपसे कुछ बोलेंगे भी नहीं, नहीं अपनी बॉडी को यूज करके कुछ एक्सप्रेस करेंगे, आप बहुत आराम से समझ जाओगे। बॉडी के जेस्चर से, बॉडी की मूवमेंट से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। So this is their physical intelligence, and yes, they are very, very smart. But how do we treat such children? हम फिजिटी बोलते हैं, हाइपर एक्टिव बोल देते हैं कई बार इन बच्चों को। How do you treat such children? Have you come? I'm sure you must have come across such children. कंप्लेंट आती है, मैम घूम घूम के पढ़ता है क्लास में, बैठता ही नहीं है, और पेरेंट्स भी डांट लगाते हैं। Yes, by playing active games together. But how do you treat them? क्या बोलते हो आप ऐसे बच्चों को? सी बेसिकली वो इंटेलिजेंस है जिसको आप गलत समझ रहे हो। टीचिंग देम विद देयर कंफर्ट। देखो क्लासरूम में आई अंडरस्टैंड पॉसिबल नहीं होता, एटलीस्ट उनको नेगेटिव कमेंट्स मत दो। हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन बोलते हैं हम, यस, एडीएचडी होगा। लेट देम एंजॉय बाय द वे दे गो विद देम। नहीं, आप यू कैन नॉट अलाउ दिस चाइल्ड टू कीप रोमिंग इन द क्लास जब आप पढ़ा रहे हैं। आई यूज्ड टू प्ले विद देम एज दे वांट, विद अप्रिसिएशन, यस। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव, यस, डेफिनेटली। कैन गिव देम सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यस। वो बुक्स देकर आनी है दूसरी क्लास में, तो इनको भेजिए ऐसे वाले बच्चों को, यस। वंडरफुल सुषमा। इन बच्चों से घूमने वाले काम करवाइए, इनकी एनर्जीज को एग्जॉस्ट कीजिए, और फिर इनको बिठा दीजिए, फिर ये बहुत अच्छा समझेंगे। फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है क्लासरूम के अंदर भी। सपोज इफ यू सी दे आर वेरी फिजिटी, यू कैन मेक देम गेट अप एंड डू अ डांस विद देम, allowing them to express themselves in a free period activity that allow them to sit and play, yes। यू कैन टेल देम, हम ये करेंगे बेटा, आपको अलाउ करेंगे, पर पहले हम ये फिनिश कर लेते हैं, यस।
So we need to understand all these personalities, and we don't have to tag them with names which are wrong, and then we are going to treat them with affection and love and with understanding, creating us teaching methodologies which revolve around the understanding. That is more important. And what careers कौन-कौन से हो सकते हैं इन वाले बच्चों के? Yes, involve them in activity. What are the career options they can have? Coach, dancer, yes. Choreographer, yes. Sports person, wonderful, sports person. हम लोग ऐसे बच्चों को हमेशा खेलने में तुम्हारा ध्यान होता है, हाँ? तुम पढ़ने में ध्यान नहीं देते हो, हम ऐसे बोलते हैं. Construction worker, dancer, actor, cricketer, dancer, cricketer, master trainer, good actor. See, if you have identified they are very interested in cricket, तो आप क्रिकेट के थ्रू उनसे कुछ भी करवाओगे, उनको बहुत अच्छे से वो परफॉर्म कर पाएंगे. लैंग्वेज में अच्छे नहीं है ना, सपोज आप क्रिकेट का ऐसे लिखवा के देखो, उनसे ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं करेंगे. मास्टर ट्रेनर्स, गुड एक्टर्स, यस. एक्टिंग करवा के उनसे एक्सप्रेस करवाइए. ऑर्गेनाइजर्स, यस. लेट्स सी हमारे पास क्या क्या है. व्हाट इज देयर इन आवर बंडल? Player, surgeon, dancers, yes. So actors, athletes, carpenters, choreographers, craftsmen, dancer, inventor, jeweler, mechanic, mime, mimicry artist आपने देखे होंगे. पीटी वाले टीचर्स, पीई टीचर्स, फिजिकल थेरेपिस्ट, farmers, forest ranger, recreational directors, actresses. So many, you know, careers are there for them. और हम लोग उनकी डांट लगाते हैं, हर टाइम हिलते रहते हो. दैट इज मिमिक्री आर्टिस्ट, जो नकल करने में बहुत आगे होते हैं. यस, मोस्ट वेलकम. यूट्यूबर्स, यस, घूम घूम के अपनी वीडियोस बना के, यस. आप 4 पीस के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं इस सारे मल्टीपल इंटेलिजेंस को भी? ये करियर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे पहले, एंड टुडे ब्लॉगर्स आल्सो, यस. सेलिब्रिटीज आल्सो, यस. कितना टैलेंट है ना इन वाले बच्चों में. I'm sure now nobody is going to tag them exploring the world. And now I think we can take the questions if you have. So we will do the rest. You raised a hand. Okay. Seema, you have to put on your video first. We can take up questions now. And if you have some specific questions also, now you can get in touch with me uh, through this link. I'll share this link in the group. And for parenting, for concentration, and for career, if you want, you can connect with me personally also. So I think now we can take up the questions. So Ritika, can you unmute Seema? Sure, ma'am. Sure, ma'am. Seema Arora, ma'am, you can unmute yourself. Yes, good evening, ma'am. Good evening, Seema. यस मैम. मैम मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने इंटेलिजेंस बताई हमें अलग अलग, तो सारी क्लास को जब डील करना है तो हम कभी कोई एक्टिविटी, कभी अलग अलग एक्टिविटी ले सकते हैं. किसी दिन विजुअल स्मार्ट बच्चे की, किसी दिन जो लिंग्विस्टिक है उसकी, ऐसा कर Definitely, सकते हैं. definitely. Suppose हर अब दिन हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं रहेगा, तो शायद ऐसा शेड्यूल बनाया जाए जिसमें. आई अंडरस्टैंड. ये अच्छा, ये जब क्लास आप लेते हैं ना उस टाइम पे, हाँ, मैं क्योंकि मैंने खुद क्लासेस ली हैं और मैं इससे रिलेट कर पा रही हूँ. अब एक क्लास में जब आप देखते हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे क्लास के अंदर अब अलग अलग इंटेलिजेंस वाले बच्चे बैठे हैं, राइट. अब एक बच्चा बहुत तंग कर रहा है, मतलब आप देखते हो ना, बहुत गुस्सा आने लगता है कि मैं पढ़ाना चाह रही हूँ, आगे बढ़ना चाह रही हूँ, समझ नहीं आ रहा, ये बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बाकी बच्चों का भी ध्यान उसकी तरफ जा रहा है. तो क्या करें? तो वो कैसे इंटेलिजेंट है, अगर आपको पता है ना, तो आपको उसे चुप कराना आ जाएगा. सारे बच्चे इन्वॉल्व तरीके से उस एक्टिविटी में एंग्रॉस्ड है, वो सुन रहे हैं.
एक या दो बच्चे तंग कर रहे हैं, तो अगर आपको पता है ना कि उसकी इंटेलिजेंस क्या है, तो आप उस तरीके से पढ़ाना शुरू कर। सपोज सर्कल का कॉन्सेप्ट है, सर्कल का एक गाना होता है, पोयम होती है, ठीक है, एक गाना सुना रहे हैं। अगर वो काइनेस्थेटिकली या फिजिकली इंटेलिजेंट है, चलो सर्कल बनाओ सारे बच्चे, चलो घूम घूम के सर्कल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सर्कल बना लो सारे बच्चे। या अगर वो ड्राइंग में स्मार्ट है तो चलो ड्राइंग करते हैं सर्कल। आपको ये तीन चार आपके मन में कॉन्सेप्ट्स होंगे कि किस तरीके से आप रीच आउट कर सकते हो, इनके दिमाग में तो एंट्री मैम कर सकते हो, तब तो आप शायद वो ये यूज कर ट्रबल लो। आ सकती है जी। जी मैम, शायद तब ये ट्रबल नहीं आ सकती हमें कि जो बच्चे बैठने के इच्छुक हैं वो शायद घूमना ना चाहें, फिर भी गड़बड़ हो सकता है, कुछ बच्चे उसमें सेट ना हो। आई थिंक जब आप कमांड करते हो ना तो सुनते हैं सारे बच्चे, मतलब टीचर की सब सुनते हैं, मन है या नहीं है, लेकिन जो टीचर बोलती है वो सब करते हैं। और आप गाना गाते गाते आप वो घूमना शुरू कर दीजिए, तो आप म्यूजिकल वालों को भी टच कर रहे हो, उनको भी मजा आ रहा है। मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस हमें भी यूज करना है साथ में। यस, ये कंडक्ट करने का मकसद क्या है कि जो आईक्यू की रेटिंग के हिसाब से किसी को इंटेलिजेंट और किसी को हम लोग डफर बोलते थे, डम्ब है, यू आर डम्ब, ये स्लो लर्नर और ये डिसलेक्सिक। आप जब पेरेंट को ये टर्मिनोलॉजी में बोलते हो ना, उनको लगता है जैसे पता नहीं क्या बीमारी हो गई है हमारे बच्चों को, इतना दुख जाता है अंदर से। बट एक्चुअली हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स क्या है। अगर हम इस बात को माने ही ना कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है करके, तो आई थिंक वी कैन डू आवर बेस्ट। उसका जो बेस्ट है, उसको पढ़ाने की मेथोडोलॉजी तो अलग होगी ना, पढ़ाने का तरीका अलग होगा, उसका समझने का तरीका अलग है। बस ये समझना है हमको कि मुझे इसके माइंड में एंट्री कैसे लेनी है, हाउ डू आई एंटर द माइंड ऑफ दिस चाइल्ड, इस बच्चे को कैसे टच करूं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के ऊपर बहुत सारे स्कूल्स चल रहे हैं, आई थिंक दे हैवंट प्रिपेयर्ड द टीचर्स फॉर दैट, दैट इज द आयरनी। कितने स्कूल्स मतलब टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ रेडी हैं कि ऐसे पढ़ाएंगे अभी हम सब्जेक्ट। एज अ ओके मैम, पेरेंट, थैंक यू। मोस्ट जी। वेलकम, एज अ पेरेंट पेन लेना पड़ेगा। विजुअल बच्चा है, अब आप पढ़ाते जा रहे हो, उसको समझ ही नहीं आ रहा, हिस्ट्री कैसे पढ़ाओगे, तो अमर चित्र कथा ले आओ, उसे कहानी के थ्रू पढ़ाओ, या हम फ्लो चार्ट पेरेंट्स की बना भी के। हेल्प कर सकते हैं, उनको हाँ, बता के आपका बच्चा ऐसा है, इस तरह से ज्यादा सीखेगा। डेफिनेटली, पहले आपके अंदर ये अवेयरनेस आएगी तो आप अवेयरनेस आगे फैला पाओगे, और डेफिनेटली आप फिर अब इनोवेट करना शुरू करोगे कि मेरे को अगर ऐसे इस वाले बच्चे को कंट्रोल करके पढ़ाना है क्लास को, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी। दैट इज द थिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एनीबडी एल्स, एनी मोर क्वेश्चंस? साइकेट्रिक्स, ओके, नो क्वेश्चंस, ओके, सब समझ में आ गया सबको, गुड। एनी अदर क्वेश्चन टू आस्क? और कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? I think raised hands come in the front, no? I cannot see any raised hands. इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हम कल करने वाले हैं कवर, डोंट वरी। कल मैं आपसे रेमेडीज पूछने वाली हूँ कि अब इन हर उसकी आप जॉट डाउन कीजिए, इनको ठीक करना है या किसी के अंदर एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस अगर डेवलप करनी है, तो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग सोच कर आएंगे कौन सी एक्टिविटीज करके कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स को हम हर बच्चे को सिखा सकते हैं। आई थिंक इन हर जो टॉपिक है उसके दो तीन तरीके एक टीचर को इक्विप होना पड़ेगा सिखाने के लिए, क्योंकि एज अ टीचर आप मीडियम होते हैं कॉन्सेप्ट को बच्चे के दिमाग तक पहुंचाने के लिए। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन नाउ। अब आपका होमवर्क शुरू होता है। मोस्ट वेलकम इंजा, थैंक यू मनीषा, थैंक यू अर्शिया। नो मोर क्वेश्चंस?
Thank you, Khemraj ji. You will be getting the recording as well. Don't worry. You're Fine, welcome, I will- Veronica. No more questions? No more questions now. Wonderful. सब समझ में आ गया सबको. Fine. Most Shall welcome. we end the meeting, ma'am? Yeah, sure, sure. So Okay. tomorrow again we'll continue this topic. बाकी की 4 intelligence हम लोग कल discuss करने वाले हैं. So see you all tomorrow morning at the same time, 4 p.m. Okay, fine. Thank you so much, Ruby ma'am. Thank you so much for joining with us. Thank you You're so most much, welcome. everyone, for joining. Bye bye. Have a nice day. Bye.